तो हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो मैं एक बार फिर से आ गया हूँ एक और नई वीडियो और ड्रीमिंग वर्ल्ड मूवी का नया पार्ट लेकर। एंड इस लास्ट पार्ट में आपको ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलने वाली है जो कि आपको पूरी मूवी में कहीं पर भी देखने को नहीं मिली है। तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि साकी, शिनचैन और उसके सभी दोस्त मिलकर सपने की भयानक दुनिया में बाकू को ढूंढ रहे हैं और इस चीज में उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। लेकिन हमने देखा था कि लास्ट पार्ट में बो बोलता है कि वो रहा बाकू। तो चलो अब कंटिन्यू करते हैं। तो सभी लोग बो की तरफ देखते हैं और उसके बाद बाकू को देखते हैं जो कि किसी चीज के पीछे छुपा होता है। सब लोग उसे पकड़ने के लिए उसके पास जाने लगते हैं और जैसे ही बो उसकी तरफ पहुंच जाता है वहां से एक आदमी बाहर निकलता है। सब लोग निराश होकर पूछते हैं कि आप कौन है। वो आदमी बोलता है कि मैं हूँ बाकू और बो भी बोलता है कि हाँ यही है बाकू। असल में उस आदमी का नाम बाकू होता है लेकिन वो नाइटमेयर सीटर बाकू नहीं होता। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि शिनचैन के मोम डैड साकी के डैड को रोकने में ही लगे हैं पर वो उस तक पहुंच नहीं पाते और बोलते हैं कि साकी को बस प्यार की जरूरत है, उसे बुरे सपने आने अपने आप बंद हो जाएंगे। इस पर साकी के डैड बोलते हैं कि तुम लोगों को नहीं पता कि साकी को आखिर ये सपने किस वजह से आ रहे हैं। यहाँ पर ये सीन खत्म होता है। अगले सीन में बो बाकू नाम के आदमी के ऑटोग्राफ लेता है क्योंकि वो आदमी एक एक्टर फैमिली का है। साकी निराश होकर बोलती है कि लग रहा है यहाँ बाकू नहीं है। इतने में जमीन फाड़कर एक चीज बाहर आती है। शिनचैन बोलता है कि बाकू प्लीज जल्दी से इसे खा जाओ, लेकिन वो आदमी बोलता है कि तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं इस चीज से लड़ाई करूंगा। पर सब लोग उस आदमी को बाकू समझकर जिद करते हैं। इतना सुनकर वो आदमी उस चीज के पास जाता है लेकिन वो चीज उसे उठाकर फेंक देती है। इतने में और जमीन फटती है और वो चीज बढ़ती ही जाती है और साकी को उठा लेती है और साकी को मारने की कोशिश करती है। इतना देखकर शिनचैन साकी को बचाने के लिए चला जाता है। इतने में उस चीज के एक फेस आ जाता है और साकी उसे मोम बोलती है। इसका मतलब ये है कि ये चीज साकी की मोम है। इतने में वो चीज साकी और शिनचैन को खा जाती है और बाकी सब लोगों को भी अपने अंदर ले लेती है। इतने में शिनचैन और साकी के पेरेंट्स वहां पर आ जाते हैं लेकिन वो घोस्ट जो कि साकी की मोम है वो उस मछली को तोड़ देती है जिसे साकी के डैड कंट्रोल कर रहे थे। अगले सीन में दिखाते हैं कि साकी के डैड के थ्रू बनाया हुआ टावर टूट गया है और सब लोगों का सपना भी खत्म हो गया है। इसके बाद सब लोग जल्दी से साकी के घर पर पहुंचते हैं। सब लोग देखते हैं कि साकी को काफी गुस्सा आ रहा होता है। वो सभी सामान को तोड़ रही होती है। इतने में शिनचैन और बाकी सब अंदर आते हैं और साकी के डैड उन्हें देखकर बोलते हैं कि सारी गलती तुम्हारी है, तुम्हारे बीच में आने से पहले सब कुछ ठीक। इतने में साकी चिल्लाकर बोलती है कि नहीं, इन लोगों ने कुछ नहीं किया है, ये तो मेरी मदद कर रहे थे। और कहती है कि मैं हमेशा से दोस्त बनाने के सपने देखती थी और तुम सब की वजह से आज वो सपना पूरा हो गया है। और अपने पापा से बोलती है कि प्लीज आप इन्हें कुछ मत कहो वरना मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी। और इसके बाद ये बोलकर वो गिर जाती है और शिनचैन उसे उठाने लगता है। इतने में उसके डैड बोलते हैं कि ऐसा मत करो, ये दोबारा अपने बुरे सपनों की दुनिया में चली गई है और अगर तुम इसे जबरदस्ती उठाने की कोशिश करोगे तो इसका दिल फट जाएगा। और वो निराश होकर बोलते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। पर इतने में नैनी आ जाती है और बोलती है कि हम कर सकते हैं और सब पर चिल्लाकर बोलती है कि तुम सब खड़े क्यों हो, हमें साकी के सपने में जाकर उसकी मोम को हराना होगा। साकी के डैड बोलते हैं कि अब ये इम्पॉसिबल है क्योंकि ड्रीमिंग वर्ल्ड मशीन टूट चुकी है। इतने में नैनी बोलती है कि हमें उस चीज की जरूरत नहीं है और शिनचैन कहता है कि हम पक्का उसके सपने में जाएंगे। और सब लोग वहीं गार्डन में साकी को सुला देते हैं और खुद भी उसके साथ सो जाते हैं। उनके सोने के बाद शिनचैन के पेरेंट्स साकी के डैड से पूछते हैं कि आखिर क्यों साकी की मोम साकी के लिए इतना बुरा सपना बन गई है। इस पर साकी का डैड बताता है कि साकी की मोम अब इस दुनिया में नहीं रही, ये एक एक्सीडेंट था। और नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि साकी के मोम डैड एक मशीन फैक्ट्री में है जहां पर एक गड़बड़ी की वजह से जल्दी ही एक मशीन फटने वाली है और अचानक से जो मशीन फटने वाली है उसी मशीन की तरफ भागकर साकी आ जाती है और साकी को बचाने के चक्कर में उसकी मोम की डेथ हो जाती है। और जब ये चीज साकी की आंखों के सामने हुई तो उसे अपनी मोम के सपने आने लगे क्योंकि साकी को लगा कि उसकी मोम की मौत उसी की वजह से हुई है। उसको अब यही लगता था कि उसकी मोम उससे नफरत करती है। इतने में साकी के ड्रीम को दिखाते हैं जिसमें साकी की मोम बोलती है कि वो सारी तुम्हारी गलती है और बस साकी को खाने ही वाली होती है। इतने में शिनचैन अचानक से आकर साकी को बचा लेता है और बाकी सब भी उसके सपने में पहुंच जाते हैं और अचानक से बो एक पत्थर बनकर ऊपर से साकी की मोम पर गिरता है और इस वजह से सभी बच जाते हैं। लेकिन कुछ देर में ही साकी की मोम बो को उठाकर फेंक देती है और सबके ऊपर अटैक करने के लिए जाती है। पर इस बार शिनचैन और बाकी सब भी साकी की मोम की ओर बढ़ते हैं और शिनचैन साकी की
मोम के मुंह पर चढ़ जाता है। इसके बाद साकी की मोम शिनचैन को इग्नोर करके साकी की तरफ जाने लगती है, पर शिनचैन उसकी मोम से लड़ने लगता है। इसके बाद साकी की मोम बस शिनचैन को खाने वाली ही होती है। इतने में एक लाइट शिनचैन में जलती है और शिनचैन आसमान में चला जाता है और हमें पता चलता है कि शिनचैन ही बाकू बन गया है। ये देखकर सब लोग हैरान के साथ खुश हो जाते हैं। इसके बाद शिनचैन साकी की मोम को खाने लगता है, पर साकी की मोम बच जाती है एंड साकी की मोम शिनचैन पर भी थोड़ी भारी पड़ने लगती है। ये देखकर नैनी को काफी गुस्सा आता है और उसकी मोम की तरफ वो भागने लगती है एंड भागते भागते वो एक क्रैब में बदल जाती है और साकी की मोम को काटने लगती है। इतने में कजामा मसाओ को बोलता है कि हम भी इस सपने में कुछ ना कुछ बन सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि कजामा एक प्लेन बन चुका है और मसाओ के पास एक तलवार आ जाती है और वो भी लड़ने लगता है। इतने में शिनचैन साकी की मोम को ऑलमोस्ट खा ही जाता है, पर किसी न किसी तरह इस बार भी उसकी मोम बच जाती है और उल्टा शिनचैन को ही खाने वाली होती है और सब लोग ये देखकर डर जाते हैं। इतने में आसमान से फुल स्पीड में बो आ रहा होता है, बिल्कुल किसी उल्का पिंड की तरह, और सीधा साकी की मोम से जाकर टकराता है और एक बहुत तेज ब्लास्ट होता है। नेक्स्ट सीन में शिनचैन की मोम बोलती है कि मैं भी इनके सपने में जाती हूँ और मैं साकी को समझाऊंगी कि तुम्हारी मोम तुमसे नफरत नहीं करती है, और शिनचैन की मोम भी सो जाती है। इसके बाद ड्रीम में सब कुछ चारों तरफ से तबाह हो चुका होता है और शिनचैन साकी से बोलता है कि तुम्हारी मोम कहाँ गई। साकी कहती है कि शायद अब वो चली गई है। इतने में वहां पर एक और साकी आती है, लेकिन वो दूसरी साकी अभी की साकी से उम्र में काफी छोटी होती है और बोलती है कि मोम इसलिए मरी क्योंकि तुम बेवकूफ थी। शिनचैन बोलता है कि साकी बुरी लड़की नहीं है। इतने में वो दूसरी साकी शिनचैन को पंच मारकर दूर फेंक देती है और साकी को कहती है कि तुम्हारी वजह से मोम मरी है और वो तुमसे नफरत करती है और इसीलिए तुम्हारे सपने अब कभी भी खत्म नहीं होंगे। इतने में शिनचैन की मोम वहां पर आ जाती है और चिल्लाकर बोलती है कि पेरेंट्स के लिए उनके बच्चे ही सब कुछ होते हैं और पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों से नफरत नहीं कर सकते। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अपनी जान खुशी खुशी दे सकते हैं। क्या तुम सबको ये चीज समझ में नहीं आती? और कहती है कि तुम्हारी मोम तुमसे कभी भी नफरत नहीं कर सकती थी और साकी को उसका टॉय बाकू देती है। इतने में साकी को किसी औरत की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वो उस औरत की तरफ देखती है तो उसे पता चलता है कि वो उसकी मोम ही है और ये देखकर साकी रोने लगती है और कहती है कि माफ करना मोम, सारी मेरी ही गलती थी। उसकी मोम कहती है कि ऐसा मत बोलो, क्योंकि तुम्हारी मोम को तुम्हारे चेहरे पर हंसी देखना ही पसंद है और गलती तो मेरी है जो मैंने तुम्हें इतना सताया। और कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखना चाहती हूँ। ये सुनकर साकी खुश हो जाती है और उसकी मोम उसे गले लगाकर कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी साकी। इसके बाद शिनचैन की मोम बोलती है कि अब तुम ठीक हो क्या साकी? और साकी खुश होकर कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद उसके सपने से सभी बेकार चीजें हट जाती है और सभी लोग खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि सबने मिलकर तुम्हारे बुरे सपने को हरा ही दिया। शिनचैन बोलता है कि फाइनली अब ये सब एंड हुआ, पर कजामा कहता है कि नहीं, भला ऐसी जगह पर हैप्पी एंडिंग कैसे हो सकती है। इतने में सभी लोग चुप हो जाते हैं और साकी जोर से बोलती है कासुकाबे डिफेंस फोर्स फायर। और फाइनली यहाँ पर सब एंड हो जाता है और ये मूवी भी एंड हो जाती है। लेकिन मूवी के एंड में दिखाते हैं कि अब साकी और उसके डैड एक बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं और उसके डैड अब एक ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहाँ बुरे सपनों की बीमारी को दूर की जाती है। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर सच में ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी ही और कमाल की वीडियो को देखने के लिए। बाकी चलो यार, फिलहाल मैं भी चलता हूँ और मिलता हूँ आपको किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।